सब कुछ उनके बाप का है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। एक बार पढ़ तो लो अकल के अंधों, तुम्हारे मोहम्मद कैसे थे तुम्हें पता चल जाए ना तो तुम भी आई लव मोहम्मद नहीं आई हेट मोहम्मद, आई हेट मोहम्मद कहते फिरोगे। आई लव मोहम्मद वालों सुन लो, क्या तुम पसंद करोगे मेरी बहन की, मेरी बेटी की कोई सोता ना है, लेकिन तुम्हारा मोहम्मद इस बात की इजाजत दे रहा है। ये साजिश तो 1400 साल पुरानी भाई, पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। और हिंदुस्तान तो इनके बाप का, इनके जो सबसे बड़े दुश्मन है ना, एक तो इजराइल एक हिंदुस्तान। ये आइलम मोहम्मद वाले तो थे मुर्शिदाबाद में जो काट रहे थे, ये आइलम मोहम्मद वाले थे। अरे इन्हें मौका नहीं मिल रहा तो भाई इन्हें ये करना है, ये है आइलम मोहम्मद वाले। आपको बता दें कि आइलम मोहम्मद को लेकर जो भी पूरे देश भर में और 10 राज्यों में जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो आइलम मोहम्मद का बैनर है ये हटाया गया था और इसको जानबूझ के एक मुद्दा क्रिएट किया गया। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि 10 राज्यों में यहाँ पे भी इस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है मोहम्मद के नाम पे। और हम साथ ही बात करें इटली, फ्रांस और तमाम ऐसे क्षेत्रों में भी यही साजिशें वो रची जा रही है। इटली में भी 10 ऐसी जगह हैं, ऐसे राज्य हैं और कहा जाए स्टेट हैं जहाँ पे फिलिस्तीन को एक देश घोषित करने के नाम को लेकर स्टूडेंट हैं वो रोड पे उतर गए थे। आखिर ये पूरी दुनिया में चल क्या रहा है? सवाल है कि ये खड़ा होता है यहाँ पे आइलम मोहम्मद के नाम पे, वहाँ पे फिलिस्तीन पे, अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भड़का के पूरे देश और दुनिया भर में उनको रोडों पे उतारा जा रहा है। मुस्लिम समाज को ये बोल के कि इस्लाम खतरे में है, ये चीज़ें खतरे में, वो चीज़ खतरे में। तो इनको इतना आसान कैसे हो जाता है? हमारे साथ मौजूद है एक्स मुस्लिम, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इमरोज़ आलम से कि आखिर ये कौन सा एजेंडा है वो चल रहा है देश और दुनिया भर में। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे सर, आखिर ये देश दुनिया में चल क्या रहा है? हमारे देश की बात की जाए तो यहाँ पे आइलम मोहम्मद के बैनर को लेकर जो एक हंगामा खड़ा कर दिया गया, उसके बाद तमाम मुस्लिम लोग हैं वो रोडों पे उतरे हुए हैं, उनको भड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस्लाम खतरे में है, आइलम मोहम्मद नहीं बोल सकते। और देश दुनिया की बात करें, बाहर हम इटली की बात करें, इटली में भी यही है कि फ़िलिस्तीन को एक देश घोषित किया जाए, एक देश का दर्जा दिया जाए उसको। तो इस चीज़ को लेकर वहाँ पे मुस्लिम युवक हैं वो रोडों पर उतरे हुए हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो क्या चल रहा है सर ये? अच्छा, पहले पूछूंगा, आइलम मोहम्मद जो लिखा हुआ था बोर्ड पे, वो बोर्ड फाड़ा किसी ने या जलाया या किसी ने थूका, कुछ किया हुआ उस बोर्ड के साथ? ऐसा नहीं, पुलिस ने बोला कि इस बैनर को पारंपरिक जगह से हटा के कहीं और लगा गया, वही बस। क्योंकि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इनकी है। ये दुनिया जो बनी है, जो इनके मुताबिक, हदीसों के मुताबिक, पूरी दुनिया जो मोहम्मद के ही तुफेल में बनी है। अगर मोहम्मद ना होते तो कायनात ना होती, ना आप होते, ना मैं होता, ये कैमरा माइक कुछ ना होता। जब इनके अंदर ये चीज़ बैठा दी गई है तो भाई आइल मोहम्मद के नाम पे फिर तो सब कुछ होना है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब जैसे सब कुछ इनके बाप का है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। जिनके बचपन से ही ये सोच डाली जाती हो हमारे मोहम्मद ऐसे थे, हमारे मोहम्मद वैसे थे। अरे एक बार पढ़ तो लो अकल के अंधों, तुम्हारे मोहम्मद कैसे थे तुम्हें पता चल जाए ना तो तुम भी एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम की तरह आई लव मोहम्मद नहीं आई हेट मोहम्मद, आई हेट मोहम्मद कहते फिरोगे। और हमारे देश के जो हिंदू है ना वो नपुंसक है। इतने करोड़ों हिंदू होते हुए 10 करोड़ रोड पे आ जाता है ना आई हेट मोहम्मद लिखकर, किस किस को अरेस्ट करोगे, किस किस को जेल में डालोगे? लेकिन हमारे हिंदुओं से ऐसा होता ही नहीं। हमारे हिंदू तो इतने घबरा जाते हैं, मेरी कहीं से भी किसी किराए पे रहता हूँ तो मेरी कहीं से वीडियो नजर आ जाती है, भाग जाओ तुम तो। हाँ, तो इतनी डरपोक कौम है तो क्या करेंगे यार? पहले मुझे लगता था शांति प्रिय कौम है, शांति वांति से इसका लेना देना नहीं है, ये डरपोक कौम है। आई लव मोहम्मद, अब अगर मैं किसी को आई लव कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ किसी को, तो उसको मुझे उसकी चीज़ों को फॉलो भी करूँगा ना। तो ये मोहम्मद की फॉलो करते हैं लोंडी रखना। अगर आज भारत में कब्जा करके कोई इस्लामिक स्टेट जीत जाए तो आप एक लड़की, आपको उठा के उसकी मर्जी वो बेचे या खुद यूज़ करे। ये मोहम्मद ने काम किया। पहला बेटा मोहम्मद का इब्राहिम, वो एक ईसाई लड़की यहूदी वो ईसाई लड़की गिफ्ट मिली थी, मारियल किप्तिया, पहला बेटा उससे। आई लव मोहम्मद कहने वाले इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आई लव कहने वाले मोहम्मद को ये भी फॉलो करेंगे कि किस किस तरह से मोहम्मद का कैरेक्टर क्या है। हाँ,
उसने चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, जितने भी हम रिश्ते होते ना, जन्म से हम बहन बहन कह के, भाई भाई कह के बड़ा होते हैं, आई लव मोहम्मद वालों ने ये सब खत्म कर दिए। क्यों कर दिए? मोहम्मद ने खुद खत्म कर दिए, इनके अल्लाह ने खत्म करा दिए। सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत देख लो, हमने तुम्हारे लिए चाचा की बेटियां, फूफी की बेटियां, मामा की बेटियां, खाला की बेटियां, हाँ, और मुंह बोले रिश्ते खत्म है आई लव मोहम्मद वाले में। हाँ, किसी को मैं तुम्हें बहन नहीं बना सकता, तुम मुझे भाई नहीं बना सकते। अगर मैं मुस्लिम हूं तो तुमसे राखी बंधवा के भी तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। हाँ, जैसे उसके नेहा लड़की को मारा था अशोकनगर में, ऊपर से बिल्डिंग से धक्का दे दिया, राखी बंधवाता था। तो ये आई लव मोहम्मद वालों की खास बात है भाई। सर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि पूरे देश भर में एक प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है, वो भी ठीक हिंदू त्योहारों से पहले। अभी नवरात्रि का त्योहार है वो चल रहा है, और भी है वो जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, करवा चौथ की बात करें या दिवाली की बात करें, तो इससे ठीक पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं तक को उतार दिया गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेके निकले हुए हैं रोडों पे, और इस तरीके से कह रहे हैं कि हम इनके लिए जान दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे, इनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके से नारे लगा रहे हैं और सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। तो ये क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है, क्या इनकी मानसिकता में भरा जा रहा है, महिलाओं को आगे कर दिया जा रहा है, पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं? सर ये चल क्या रहा है? मतलब एक साजिश लगती है क्या कोई? साजिश नहीं, ये साजिश तो 1400 साल पुरानी भाई। पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। और हिंदुस्तान तो इनके बाप का है। इनके जो सबसे बड़े दुश्मन है ना, दो देश सबसे बड़े दुश्मन है, अमेरिका कुछ नहीं है। एक तो इजराइल, एक हिंदुस्तान। क्योंकि यहूदियों को तो मारने काटने के लिए कुरान ने साफ तौर से इजाजत दे रखी है, ठीक। और यहूदी और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये भी कुरान की आयत है। और फिर आता है हिंदुस्तान क्योंकि गज़वा हिंद करना है। सुन्नन नसाई की हदीस पूरी लिखी हुई है। हाँ, पूरी हदीस मौजूद है कि दो फिरके होंगे, दो जमातें होंगी। एक ईसा जो ज़मीन डायरेक्ट उतरेंगे, और फिर एक जमात उनके साथ होगी, एक हिंदुस्तान को फतेह करने आएगी। हाँ, फतेह करने मतलब लूटने खसोटने आएगी, यहाँ की बहन बेटियों को गुलाम बनाने आएगी, लोंडी बनाने आएगी, मार्केट में उनको बेचने के लिए आएगी। तो अल्लाह ताला उन पर जहन्नुम की अजाब हराम कर देंगे। ये है आई लव मोहम्मद की कहानी। भाई मोहम्मद का कैरेक्टर पढ़ लो, मोहम्मद का चरित्र पढ़ लो, मोहम्मद को जान लो। मैं भी मोहम्मद से इतनी प्यार करता था, मोहम्मद का अर्थ ही मोहब्बत समझता था, मोहम्मद का मफहूम ही मोहब्बत समझता था। क्या वो मोहम्मद होगा जिसने एक बेटा गोद ले लिया, पूरे शहर के सामने कबूल कर लिया, से मेरा बेटा है, अपनी कजिन से शादी करा दी, फिर वो पसंद आ गई तो उसी से शादी कर ली, डिवोर्स दिला के। कमाल की बात देखिए आई लव मोहम्मद वालों, सुनो, तुम्हारे मोहम्मद ने एक वो पहले तो कजिन है, बहन है, फिर वो बहू बन गई, अब वो बीवी बन गई। और मोहम्मद की सारी बीवियां हम सब की माएँ हैं। अब वो जैद बेचारा कैसे उसको माँ बनाएगा, जिसके साथ रह चुका, सो चुका है। ये आई लव मोहम्मद वालों की। सर एक और सवाल ये खड़ा होता है, इटली में भी सेम चीज़ है। फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिलाने के लिए वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रोडों पे उतरे हुए हैं और इस तरीके से अफरा तफरी मचा रखी है। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये साजिश यहाँ पे रची जा रही है कि मोदी को सत्ता से हटाना है और वहाँ पे मेलोनी को सत्ता से हटाना। ये एक लग रहा है कि कोई साजिश है जहाँ पे भी एक राष्ट्रवादी पार्टियाँ होती हैं उनको अक्सर हटा के सत्ता से, और कोई ऐसा सरिया वाला कानून आता है, फिर कुछ ऐसे तरीके का शासन पे बैठता है जो पूरी तरीके से शरीयत ला देता है, चाहे वो हम ईरान की बात करें या फिर इराक की बात करें या फिर जो भी कंट्रियां रही हैं हमने देखी हैं हाल ही में, उनमें सब में यही हो रहा है। इसी तरीके शरिया नहीं, वो सरिया है। जब इनके घुसता है ना, ये तभी बाज आते हैं। अफगानिस्तान में देखिए, मुसलमान इस्लाम से घबरा के भाग रहे हैं और इस्लाम की पोटली भी साथ लेके भाग रहे हैं, ठीक है, वहां पर देख लीजिए। और ये जो है ना, इनके ऊपर शरिया का लागू कर दिया जाए ना, इनकी ऐसी चीख निकलेगी, लिपस्टिक नहीं लगा सकती है, बिंदी नहीं लगा सकती, कभी लाइफ में पैंट साड़ी वाड़ी तो छोड़ो, पैंट शर्ट नहीं पहन सकती, जींस की पैंट नहीं पहन सकती, पैरों में बिछवे नहीं पहन सकती। अगर ये हंस रही अपने घर में, पड़ोसियों की आवाज चली गई है, तो मोहम्मद की हदीस है, आई लव मोहम्मद वालों सुन लो, औरत की आवाज भी औरत है, तो अब उसके घर वालों की ठुकाई की जाएगी, आवाज तुम्हारे घर से आ रही थी। अगर कोई खुशबू लगा ली इन्होंने और वो खुशबू पराई मर्द को आ गई तो वो भी एकदम हराम हो गई। हाँ, ये है आई लव मोहम्मद वालों। आई लव मोहम्मद वालों, एक बात सुनो कि तुम्हारी एक बहन है या तुम्हारी एक बेटी है, हाँ, अगर तुम उसकी शादी क्या बोलते हैं, क्या तुम पसंद करोगे मेरी बहन की, मेरी बेटी की कोई सोता ना है? लेकिन तुम्हारा मोहम्मद इस बात की इजाजत दे रहा है। हाँ, तुम्हारा मोहम्मद 4 तक रखने की इजाजत दे रहा है, और तुम्हारी बहन को, बेटी को पूरे मजा लेके आम की तरह चूस के गुटली की तरह फेंक दे बुढ़ापे में। तो आई लव मोहम्मद वालों, ये याद रखना, गुजारा भत्ता भी देने के लिए इस्लाम साफ तौर से मना कर रहा है। शाहबानों का केस कैसे हार गई थी शाहबानो, वो नेशनल इंटरनेशनल केस है। तो आई लव मोहम्मद वालों, इतना जान लो
ये जो पूरा चल रहा है ना, ये आइला मोहम्मद वाले तो थे मुर्शिदाबाद में जो काट रहे थे, ये आइला मोहम्मद वाले थे। अरे इन्हें मौका नहीं मिल रहा। आप कह रही कोई साजिश चल रही, साजिश नहीं, ये साजिश तो अल्लाह करा रहा, खुद मोहम्मद करा रहा। अपने नाम पे एक हदीस से, अपनी माँ से, बहन से, बीवी से, बेटी से, अपनी प्रेमिका हो कोई, उससे सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करना, वही मुसलमान है, वही मुसलमान। कहीं आपकी किताब में लिखा श्री राम ने ऐसा कहा हो, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा हो, कहीं लिखा नहीं लिखा ना। और आइला मोहम्मद वालों, ये आई भी और लव भी इंग्लिश का है, तुम्हारी तो अरबी भाषा है, तो फिर अरबी को नेस्ता नाबूद कर दो, खत्म कर दो, भारत में इंग्लिश का कुरान करा दो। जब इंग्लिश तो स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाई जाती है, जब ये पढ़ेंगे ना आइला मोहम्मद वाले कि औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे सूरह अल बकरा की आयत के अन्य चुल से एक्चुअली पढ़ेंगे, तब पता चलेगा इन आइला मोहम्मद वालों को। सर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि छोटे छोटे बच्चों को आगे क्यों कर दिया जाता है? जब भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट करना होता है या फिर जब भी कोई रोडों पे मुस्लिम समाज को लेकर कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर जब उतरते हैं तो सबसे पहले बच्चों को आगे कर देते हैं। बच्चे हैं वो कई जगह सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, पोस्टर बैनर में लिख रखा है आई लव मोहम्मद, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो पुलिस पे भी वार कर रहे हैं, पुलिस को भी पीटते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस से वो अपनी जान बचा के भागते हुए नजर आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सब क्या दर्शाता है? देखिए बच्चे क्या है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना हमेशा कि उन्हें सजा होगी नहीं, इन्हें हम नाबालिग दिखा देंगे और एकदम जमानत हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बाल सुधार गृह में भेज दिए जाएंगे, इतना सही तो होगा और हमारा काम तो हो जाएगा ना, हमारा तो ये नारा गूंज जाएगा ना। अब आप देखिए, और वो बच्चे भी ऐसा नहीं कि मम्मी पापा, अम्मी जान, अब्बू जान, मैं नहीं जाऊंगा, नो, तुम्हारे मोहम्मद की बात है, अब बेटा शहीद होने का वक्त आ गया है, अल्लाह के लिए, मोहम्मद के लिए जान देने का वक्त आ गया है, और इनके दोनों हाथों में लड्डू है। मर गए तो गाजी कहलाएंगे, काफिरों का, मुशरिकों का मर्डर करने वाला, और हम ये मार दिया काफिरों को, वो काट कत्लेआम मचा दिया तो गाजी कहलाएंगे, काफिरों का, मुशरिकों का कत्ल करने वाले। और अगर मर गए तो शहीद कहलाएंगे। अब 72 हूरें, 72 वेश्याएं बैठी हैं एकदम, क्या कहूँ उनको यार, है उस क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तो क्या लगता है ये आई लव मोहम्मद वाला ये कब किस्सा है, सब चीजें खत्म होने वाली है? आपको लग रहा है कि ये जो हिंदू त्योहार चल रहे हैं इसमें माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है जानबूझ के? आई लव मोहम्मद ये माहौल खराब करने की कोशिश की बात नहीं है भाई। अगर मैं आपको हैप्पी होली बोल दूं, अगर मैं एक मुसलमान हूं, मैंने हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली बोल दिया, क्योंकि हदीसें हैं, मल्टीपल हदीसें, आयतें हैं ऐसी के काफिरों का तौर तरीका ना अपनाओ। अगर मैंने बोल दिया तो मैं अभी इस्लाम में नहीं रहा और मैं खड़े खड़े काफिर हो चुका हूँ। अब मेरी बीवी से निकाह टूट चुका है, मुझे फिर से उसे निकाह में लेने के लिए उसको हलाला कराना पड़ेगा, हलाला के बाद फिर मैं निकाह करूंगा, ये सब चीज़ें होंगी। आई लव मोहम्मद वाले ये कहते हैं। और ये कौन सा सवाल किया था आपने बीच में? नवरात्रि का त्योहार है तो नवरात्रि त्योहार, अरे भाई जब काफिरों के जहां भी इनको मौका मिलता वहीं मंदिर तोड़ देते, नहीं तोड़ देते, वहीं पर मूर्ति खंडित कर देते, नहीं कर देते, तो ये अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त कर लें? ये अल्लाह, ये मोहम्मद, ये अल्लाह की नजर में जुल्म कर रहे हैं, ये फितना फसाद फैला रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो सूरह अनफाल की 39 आयत कह तो रही है कि ये काफिर जो फितना फसाद बताया इसको, अपने ये पूजा पाठ को, और इनसे तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। तो भाई इन्हें ये करना है, ये है आई लव मोहम्मद वाले। आई लव मोहम्मद वालों, मैं चीख के कहता हूँ आई हेट मोहम्मद, आई हेट मोहम्मद और आई हेट मोहम्मद, बस इतना ही कहना था। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।